PTI ने सियासत और बयानबाजी से अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतारत की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बानी PTI के इलाज से मुतालिक अदालती हुक्म पर इंतजामिया ने आईन और कानून के मुताबिक मुकम्मल अमल दरामद किया। तहरीक इंसाफ की जानिब से इस मामले पर झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सेहत के मामलात में सियासत नहीं होनी चाहिए। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने बानी PTI से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के 18 अगस्त के हुक्म के खिलाफ नजरसानी केस की जल्द समाअत की दरख्वास्त दायर कर दी। नजरसानी दरख्वास्त में 18 अगस्त 2026 के अदालती हुक्म पर नजरसानी तरमीम और इसे वापस लेने की इस्तदा की गई है। बानी PTI को अडियाला जेल से निजी अस्पताल मुंतकिल करने के अहकामात को चैलेंज किया गया है। और टेक्सला की टिकटॉकर आयशा कत्ल केस का ड्रॉप सीन। खातून के कत्ल में वालिद और फैमिली मेंबर्स मुलविस निकले। SSP ऑपरेशन तारिक महमूद ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया कि केस की तहकीकात में 600 से ज़ायद CCTV कैमरास को देखा गया। CCTV और इंटेलिजेंस की बुनियाद पर केस को ट्रेस किया गया। कत्ल की प्लानिंग में वालिद, भाई और कज़न शामिल थे। फैमिली मेंबर्स को खातून के सोशल मीडिया अकाउंट और वीडियोज़ पर एतराज़ था। पीपल्स पार्टी ने कराची में मसाइल का जिम्मेदार MQM को करार दे दिया। सीनियर सूबाई वजीर सिंध शर्जील मेमन की MQM पर कड़ी तनकीद। कहा, MQM कराची में बल्दियाती इंतखाबात से भागी, शिकस्त के खौफ से बॉयकॉट किया। अल्ताफ हुसैन के दौर में मुस्तफ़ा कमाल खामोशी से हाथ बांधे, तकारीर सुनते और जी भाई करते फिरते थे। MQM की वजह से कराची में खौफ का माहौल था। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, नए सूबे बनाने का तरीका आइन में मौजूद है। नए सूबों पर गुफ्तगू पार्लियामान और असम्बली में होनी चाहिए। हमें इंतशार के बजाय मिलकर काम करने की ज़रूरत है। सबसे ज़रूरी हंगामी बुनियादों पर फैसला साजी की ज़रूरत है। दुरुस्त फैसला साजी होगी तो मसाइल हल होंगे। ईरान ने खतरात के खिलाफ मजबूत दिफाई हिसार कायम कर लिया। पासदारान इनकलाब के कमांडर इन चीफ अहमद वहीदी कहते हैं कि दिफाई और जारहाना सलाहियतों में इजाफा जारी है और यही दुश्मन के खिलाफ वाहिद मुअस्सर दानिशमंदाना इकदाम है। अब मैदान जंग में नई नौयत की मुश्तरका फौजी जारहियत दरपेश है, जिसके खिलाफ मजबूत हिसार कायम कर लिया। अमरीकी बहरिया की मदद से आबनाए हुर्मुज़ में तेल की तरसील का सिलसिला जारी। अमरीकी वज़ीर तवानाई क्रिस रॉयड का दावा। सोशल मीडिया पर ट्वीट में लिखा, पाइपलाइंस के जरिए होने वाली तरसील को शामिल किया जाए तो खित्ते से मजमूई तौर पर तकरीबन 20 मिलियन बैरल तेल बाहर मुंतकिल हो। आबनाए हुर्मुज़ से तेल की गुज़श्ता 7 रोज़ की औसत तरसील अब यौमिया 8 मिलियन बैरल से तजावज़ कर गई। नेटो रुकन ममालिक आबनाए हुर्मुज़ में आज़ादाना आमदोरफ्त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताउन पर गौर करने लगे। नेटो इत्तेहाद के आला कमांडर्स का इजलास आबनाए हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों की आज़ादाना आमदोरफ्त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुमकिन ताउन पर बहस। नेटो के दायरे कार से बाहर आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने के मनसूबों पर बातचीत। मिड-टर्म इलेक्शन में शिकस्त की सूरत में अमरीकी सदर पर मुआवजे की तलवार लटकने लगी। सदर ट्रंप ने खुद ही खदशे का इजहार कर दिया। मिड-टर्म इलेक्शन में मनपसंद नताइज हासिल करने और मनपसंद उम्मीदवारों की हिमायत के लिए खतीर रकम खर्च करने का ऐलान कर दिया। कहा, उनके पास सियासी ऑपरेशंस के लिए $85 करोड़ मौजूद हैं। दहशतगर्दी के मुतासरीन की बिला इम्तियाज़ हिमायत ज़रूरी है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ़ौज और सिक्योरिटी इदारों ने कुर्बानियाँ दी। आलमी बरादरी दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका ताउन बढ़ाए। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब का मकबूजा कश्मीर के अवाम की कुर्बानियों को खिराज तहसीन। NDMS और कराची पोर्ट ट्रस्ट के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत। कराची पोर्ट पर ड्रेजिंग ऑपरेशंस का आगाज। ड्रेजिंग से मुराद बंदरगाहों की तहशुदा जमा मट्टी, रेत और कीचड़ निकाल कर मतलूबा गहराई बरकरार रखना है, जहां बड़े जहाज लंगर अंदाज हो सकें। NDMS कराची हार्बर अप्रोच चैनल, टीपू सुल्तान चैनल और साउथ वार्फ बेसिन में ड्रेजिंग ऑपरेशंस अंजाम देगा।
पाकिस्तान ने डिजिटल मईशत के फ़रोग और वर्चुअल असासाजात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शफाफ रेगुलेटरी निज़ाम मुतारिफ़ करा दिया। पोर्टल भी फ़ाल। पाकिस्तान में मौजूद वर्चुअल असासाजात ऑपरेटर्स लाइसेंस के लिए 5 सितंबर तक दरख्वास्त जमा करा सकते हैं। वर्चुअल असासाजात एक्ट 2026 के तहत जारी ज़वाबित में लाइसेंस की 10 मुख्तलिफ कैटेगरीज़ मुतारिफ। कैटेगरीज़ में एक्सचेंज, ब्रोकर डीलर, एडवाइजरी, कर्ज देने और लेने की खदमात, माइनिंग और दीगर खदमात शामिल हैं। मानसून का 7वां स्पेल मुल्क में दाखिल। इस्लामाबाद और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में वक्फे वक्फे से बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 रोज़ के दौरान वस्ती पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बारिश हो सकती है। हालिया स्पेल के दौरान दर्जा हरारत में कमी होगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट में बांग्लादेश 64 रन्स पर ढेर। बैटिंग लाइनअप मुकम्मल फ्लॉ। बांग्लादेश टीम 34 ओवर्स का सामना कर पाई। मिचेल स्टार्क ने तबाहकुन बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए सिर्फ 10 ओवर्स में 12 रन्स देकर 6 विकेटें हासिल की। पहले मैच में बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को तारीखी शिकस्त दी थी, जिसका दूसरे मैच में बदला लिया। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट 27 अगस्त से लॉर्ड्स के मैदान में खेला जाएगा। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को पहले टेस्ट मैच में 103 रन से शिकस्त दे दी। टेस्ट के तीसरे दिन इंग्लैंड टीम 409 रन बनाकर आउट हो गई। मैच के तीसरे रोज इंग्लैंड की पहली इनिंग्स की बरतरी 233 के जवाब में पाकिस्तानी टीम 135 रन ही स्कोर कर पाई। इंग्लैंड को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल। चीन में तूफान में साख ने तबाही मचा दी। शदीद सैलाब के बायस हलाकतों की तादाद बढ़कर 159 हो गई। समंदरी तूफान में साख से सूबा गुआंगशी मुतासिर 10 अफराद लापता। जनूब मगरबी इलाकों से हज़ारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। नॉनिंग के इलाके में डैम की दीवार टूट गई। करीबी बस्तियाँ ज़ेर-ए-आब। सैलाब से मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। और 8 रबीउल अव्वल शहादत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम। मुल्क भर में मजालिस अज़ा बरपा। कराची और लाहौर में चुगताजी के जुलूस बरामद। अज़ादारों की बड़ी तादाद ने पुरसा दिया।